हेलो स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो रहा है कल यानी 24 फरवरी को फॉर क्लास 9th। तो गाइस, इस एग्ज़ाम में जाने से पहले किन किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो कल 9th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। गाइस, सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को प्रॉपर ढंग से चेक कर लें। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, उसको चेक करें प्रॉपर ढंग से है या नहीं है। स्टेट कौन सा है आपका चेक करें सही है या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का सिंबल चेक करें आप, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ढंग से देख लें, और नेट पे जा कर के गूगल पे जा कर के उसकी लोकेशन देख लें। और यदि पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले, यानी कल आपका एग्ज़ाम है, आज एक बार जा कर के उसको विज़िट करके आ जाएं, ताकि आपको सारे रास्ते पता लगे कहाँ से पहुँचना है, क्या रास्ता। जनरली बच्चों को पता नहीं होता, वो गूगल पे देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, गूगल पे कुछ लोकेशंस अपडेट नहीं होती तो वो रॉन्ग प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन कि यदि पॉसिबल है तो आज की डेट में अपने एग्जामिनेशन सेंटर को जाके देख के आ जाएं, या किसी दूसरे बंदे को भेज के वहाँ से वेरीफाई करवा लें कि वो वहाँ पे लोकेट करता है या नहीं करता। बहुत सारी बार गूगल पे अपडेशन नहीं रहता। डेट आपको पता है कल 24 को है, और एग्ज़ाम आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। आपको उससे पहले पहुंचना है, बता देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा रहेगा, उस रोल नंबर को ध्यान से देख लें और उनको ढंग से समझें। देखिए, फिर नेम चेक करें, नेम की स्पेलिंग चेक करें प्रॉपर ढंग से। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा यहाँ पे मेंशन है, मैंने सारा हिडन कर रखा है। आपका फोटोग्राफ चेक करें, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा होगा, ये चेक करें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देखें आपका दे रखा होगा, जेंडर जो भी है, कैटेगरी, एरिया कौन सा है, रूरल या अर्बन आपका, और कोड क्या दे रखा है, इसमें कोड 1 दे रखा है। और डिसेबिलिटी है किसी कैंडिडेट में तो यस या नो के अंदर है, तो उसमें ध्यान रखना है। गाइस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए कि इस सिग्नेचर को कब करना है, तो लिखा हुआ है सिग्नेचर ये साइन कब करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही साइन करना है। तो घर से इसको ब्लैंक लेके जाना है, इस पर कोई भी साइन नहीं करना, और यहाँ पे टीचर के साइन होंगे, आपके साइन नहीं होंगे। तो गाइस, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। साथ साथ में इस बार बहुत सारी नई चीज़ें भी इंक्लूड है, तो हम लोग को ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर ढंग से पता होनी चाहिए। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, नो कैंडिडेट विल अलाउ, भाई आपको अलाउ नहीं है किसके बिना, एडमिट कार्ड के बिना। बहुत ध्यान रखें, अच्छे ढंग से ध्यान रखें। दूसरा, एडमिट कार्ड की सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें। मैंने आपको बताया कि इसको जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है वो सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो इस जीमेल आईडी पे तुरंत से कांटेक्ट करें आप। थर्ड चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको परमिशन, ऑल द कैंडिडेट विल अंडर दी सर्विलेंस, जैसे आप अंदर घुसेंगे आप निगरानी में रहने वाले हैं। वहाँ कुछ भी आप गलत करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे अलाउ नहीं है। यदि आपने वॉच पहन रखी है, सिंपल वॉच होनी चाहिए, उसमें कोई भी कैलकुलेटिव टाइप की कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो अलाउ है। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ वॉच कुछ नहीं लेके जाइए आप। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं है एडमिट कार्ड, और ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाना है, ध्यान रखना। बच्चे पूछते हैं जेल पेन अलाउड नहीं है, उससे आपकी मार्कशीट बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ब्लू लेके जाएं या ब्लैक लेके जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक पेन ब्लैक एक पेन ब्लू लेके जा रहे हैं, नहीं। आप यदि ब्लू लेके जाए 2-3 पेन ब्लू लेके जाइए, ब्लैक ले जाइए, और ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाइए। ट्रांसपेरेंट ऊपर ज़्यादा उस पर डिजाइनिंग और नहीं होनी चाहिए, वो अलाउड नहीं होता। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट, यानी आपको कम से कम 9:30 बजे तो हर हाल में पहुंच जाना है, इससे लेट नहीं करना है। 9:30, क्योंकि 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द टेस्ट इफ रिपोर्ट आफ्टर 10 AM। यदि आप 10 बजे बाद वहाँ पे जाएंगे तो आपको अंदर एंट्री नहीं है। गाइस, ध्यान रखिएगा। तो आप 9:30 के आसपास यहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होगा, जो 10 बजे स्टार्ट होगा, 12:30 बजे खत्म होगा। और विद नीडेड, और जो बच्चे स्पेशल कैटेगरी में डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। गाइस, बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट एश्योर द क्वेश्चन बुकलेट, आप जैसे ही आपको बुकलेट मिलती है तो कुछ चीज़ें वेरीफाई कर ली। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिली है और जो OMR सीट मिली है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो सेम है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट में देखिए कि 100 के 100 क्वेश्चन प्रिंट है या नहीं है। OMR सीट के अंदर देखिए 100 क्वेश्चन की वो बबल्स प्रिंट है या नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखिए कि प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, जो भी आपका वहाँ टीचर अवेलेबल रहता है।
उसके बाद ब्लू या बॉल पेन यूज़ करना है ओएमआर सीट को भरने के लिए। पेंसिल से कोई बच्चा भरता है तो स्ट्रिक्टली मनाही है, ध्यान रखना है, पेंसिल से नहीं भरना गाइस। पिछली बार मैंने सैनिक स्कूल के वीडियो में बताया था, बट कई बच्चों के मेरे पास मैसेज फ़ोन आए कि सर पेंसिल से भर दिया, अब क्या करें। तो उसमें पूरा डिपेंड करता है कि वो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, और तो आप ऐसी गलती करें ही ना। 4 बेसिक लिस्ट में रहेंगे, ABCD अल्टरनेट्स रहेंगे, आपको कोई एक आंसर भरना है, ठीक है, और उसको ओएमआर सीट में भरना है। देखिए, दैट आंसर क्वेश्चन करेक्टली एंड डार्कन द ओएमआर सीट। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ओएमआर सीट में जो बबल्स बने रहते हैं उसको प्रॉपर ढंग से डार्क करना है, प्रॉपर ढंग से भरना है, ध्यान रखना है ना। यदि आप आधा अधूरा इतना ऐसा करके छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। आप भर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपने बाहर निकाल दिया तो भी गलत हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में आपने 2 सर्कल को भर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी चीज़ों से बचें, क्योंकि इसके लिए हज़ारों वीडियोस आपने देख चुके होंगे और आपने प्रैक्टिस के दौरान भी इन बातों का ध्यान रखा होगा, बट वहाँ भी बिल्कुल कूल रहेंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे तो आराम से गलतियाँ नहीं करेंगे आप लोग। आंसर्स आर मार्क्ड इन ओएमआर सीट, विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। मार्किंग आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर इज नॉट अलाउड, यानी आप हर बार ऐसा कर रहे होते थे कि फर्स्ट में ए है तो टिक मार लिया, फिर बी है टिक मार लिया, ऐसा अब इस बार अलाउ नहीं है। तो फिर कैसे करें, तो मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसमें ABCD 4 ऑप्शन हैं, तो आप छोटा सा टिक बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वरना तो जज नहीं कर पाएंगे, बार बार ओएमआर सीट भरेंगे टाइम निकल जाएगा। छोटा सा टिक बनाने आपका आंसर का, उसमें बी छोटा सा टिक बना लें, छोटा सा टिक जरूर बना लें, ताकि वरना आप देख नहीं पाएंगे और आप पेपर को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप उसमें बड़े टिक नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगा सकते, आप अलाउ नहीं है, वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। कैंडिडेट मस्ट फिल द रोल नंबर ऑन द ओएमआर सीट एज वेल द क्वेश्चन पेपर। ओएमआर सीट पे और क्वेश्चन पेपर दोनों पे रोल नंबर फिल करना है गाइस, बहुत ध्यान से फिल करें। यदि ये गलत हो गया तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो ही गए, आप में पेपर कितना अच्छा गया कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर एक बार करने का चेंज नहीं कर सकते, आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं या इरेजिंग कर रहे हैं ओएमआर सीट में, तो वो अलाउ नहीं है, उससे आपका पूरा का पूरा ओएमआर सीट रिजेक्ट हो सकता है। आप इरेज करने के चक्कर में वहाँ पे आपने खड्डा बना दिया, ओएमआर सीट मशीन में जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसी गलती ना करें, जल्दबाजी में यदि कोई ऑप्शन आपने गलत भर दिया तो फिर छोड़ दें, वो आप पनिशमेंट के तौर पे रखें अपने पास, और कोशिश करिए कि गलती करें ना। ओएमआर सीट को भरते हुए बहुत ही केयरफुली, और ये सारे काम तब कर पाएंगे जब आप मेंटली कूल वहाँ पे रहेंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे। यूज ऑफ वाइट करेक्शन फ्लूइड, इरेजर, ये सारी चीज़ें अलाउड ही नहीं है। यदि आप वाइटनर लेके जा रहे हैं या वाइटनर वहाँ पे भी डिमांड कर रहे हैं, वाइटनर आप ले रहे हैं तो 0 मिलेगा आपको। डू नॉट मार्क एनी स्टेक मार्क, यानी ओएमआर सीट पे इस जो एंट्री उन्होंने बोली है, नाम रोल नंबर जो भरना है, उसके अलावा यदि कुछ डॉट भी एक्स्ट्रा लगाया तो आपको अलाउड नहीं है गाइस, ध्यान रखना। कैंडिडेट शैल नॉट बी लीव, आपको 12:30 से पहले यानी 12:30 से पहले वहाँ अलाउड नहीं है बाहर जाना, ठीक है। आंसर शीट दे के जाना है टीचर को, साथ में नहीं लेके जानी। एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिवन द रिसीविंग, आप यदि किसी भी अनफेयर मीन्स में वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा गाइस, ध्यान रखना। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट सब्जेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ एडमिशंस आफ्टर द सिलेक्शन। आप एग्जाम में प्रोविजनली से अपीयर हो रहे हैं और आपको और बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे जब आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन जेएनवी कंसर्न्स एज पर प्रिस्क्राइबिंग एनवीएस क्राइटेरियाज, यानी आगे का जो प्रोसीजर है वो एनवीएस के पास रिजल्ट रहता है। तो ये आगे की बातें, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दीजिए आप पहले, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हर बार थी, कुछ नई चीज़ें आई हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को जानना। कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं नीचे बात करेंगे, पेरेंट्स को कौन कौन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 50 ml का एक सैनिटाइजर की ट्रांसपेरेंट बोतल, एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी डिजाइन जो नहीं बनी हो चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस ध्यान रखना। नहीं है आज किसी मेडिकल स्टोर से परचेज कर लीजिए, कल के डेट में नहीं रखना, ये काम आज की डेट में करके रख लेना है। मास्क नहीं है, मास्क ले लीजिए, है ना। नोज मास्क, माउथ विज मास्क, ऑलवेज आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का मास्क आप घर पे हैं आपके पास या नहीं लेके आए तो ले लीजिए, आज ही उसको परचेज कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है स्ट्रिक्टली, यदि वहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। कोई भी चीज़ आप एक्सचेंज या लोन पे यानी आर्टिकल्स किसी से मांग नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं, लाइक पेंसिल है, पेन है, इरेजर, रूरल, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में।
सारा सामान अपना खुद से लेके जाना है, इसलिए ज़रूरी है कि आज ही सारा सामान लाइक पेन हो गया आपका, पेंसिल हो गया, आपको जो भी आइटम साथ लेके जाना है ना, वो एडमिट कार्ड ईच एंड एवरीथिंग वो भी से एक साथ मिला के रख दीजिए। मे कैरी देर ओवन ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, आप अपने को पानी की, यदि आपको बार बार प्यास लगती है तो आप पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं पर्सनली। शुड ट्राई टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सनस, किसी से मिले नहीं वहाँ पे, अपने आप पेपर दीजिए और ज़्यादा किसी के पास नहीं जाएं, किससे बात नहीं करें। आपका यदि कोई मास्क या कोई टिश्यू आपको फेंकना है तो प्रॉपर ढंग से हमें डस्टबिन बना होगा उसी के अंदर डालें आफ्टर यूज, हाथों हाथ। विल मेंटेन गुड हाइजीन, बार बार आप यदि आप वहाँ पे टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं तो आपको हैंड वॉश प्रॉपर ढंग से करना है, इस बात का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है प्रॉपर। शुड नोट टच, आपको एग्ज़ाम देने के दौरान ये गलती तो करनी नहीं है किसी भी कंडीशन में, आपकी आइज़, आपकी नोज़ और आपका माउथ, क्योंकि यहाँ से कोविड-19 एंटर करता है आपके बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, ये टच नहीं करना। यदि टच करना पड़ रहा है, आपको आइज़ को धोना है, वॉश करना है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप पहले हैंड वॉश करेंगे प्रॉपर ढंग से या फिर प्रॉपर ढंग से हैंड को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद इनको टच कर सकते हैं। बट कोशिश करिए इन 2.5 घंटों के दौरान कुछ भी टच ना करें, घर जाके आप बात लीजिए, उसके बाद सारा काम करिए। विल नॉट शेक हैंड, कहीं किससे हाथ मत मिलाइए, किससे गले मत लगिए, ये ध्यान रखना। विल नॉट स्पिट, यानी कहीं भी आपको थूकना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे हम सबको मिलके ही उस चीज़ से फाइट करना है। शुड बी कॉन्फिडेंट दैट आर नॉट इन्फेक्टेड हैविंग, और ये कभी नहीं रखें कि हाँ ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, इनको कोविड नहीं होगा। आपको मान के चलना है एवरीबडी हैव इज़ कोविड पॉजिटिव, यानी हर बंदा के कोविड पॉजिटिव है, तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क वास्क पहन के रखना है, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं मान के चलें ये मेरा जानकार है, इसको कोविड नहीं होगा, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दोबारा एक नया स्ट्रेन वायरस इंडिया में मूव ऑन हो रहा है। विल seek advice on COVID-19 forms their parents before leaving the examination center। तो यदि कोई कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम है तो वो ध्यान रखें, पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्टली चीज़ें हैं, हम लोग पेरेंट्स के भी नया एक नीचे रूल्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग अभी। विल सैनिटाइज हैंड विद सैनिटाइज बिफोर द एंट्रिंग, आप पेपर में एंटर होने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। हैंड सैनिटाइज विल बी अवेलेबल एट वेरियस लोकेशन, आप जगह जगह जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे वहाँ भी सैनिटाइज की प्रॉपर व्यवस्थाएं रहेगी। आपको अपने साथ में एक बोतल तो ज़रूर लेके जानी है 50 ml की, वहाँ भी रहेगी, वहाँ भी जगह जगह अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहें। यदि किसी पार्टिकल्स को आप टच कर रहे हैं और वहाँ से यदि आपको कोई वायरस लग जाता है तो आप वहाँ पे इनको सैनिटाइज कर सकते हैं। शुड रीच सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग और एंटरिंग टाइम, ध्यान रखना है आपको, उससे पहले ध्यान रखना है, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे ढंग से पालन करना है, भीड़ नहीं जुटानी गाइस। ये सारी बातें कैंडिडेट को ध्यान रखनी है, और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है फॉर द पेरेंट्स। शुड बी कॉन्फिडेंट दैट देयर वार्ड नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग सिम्टम ऑफ कोविड-19। कोशिश आप ये 100% इसको वेरीफाई कर लें कि आपके बच्चे में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है, कोविड-19 कोई सिम्टम तो नहीं है। यदि ऐसी चीज़ें हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, पेपर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। शुड एश्योर दैट देयर वार्ड्स रीच द सेंटर, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए जो एडमिट कार्ड के ऊपर दिया हुआ है। भागम भागे में नहीं जाएं, वहाँ पे क्राउडेड चीज़ें नहीं करें, वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करें। आपका सेंटर है, यहाँ पे गेट बना हुआ है, तो आप एक फिक्स डिस्टेंस पे सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े होकर अपनी एंट्री का वेट करें। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, मास्क होना चाहिए पेरेंट्स के पास भी, हैंड सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने चाहिए हर एक पेरेंट्स। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे चाहिए। तो गाइज ये सारी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपने साल भर तैयारी की है, और साल भर तैयारी करने के बाद यदि कोई छोटी मिस्टेक की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बहुत ही दुख होगा आपको और हमें भी, क्योंकि हम लगातार बने रहते हैं आपके साथ और आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा से रहता हो। तो गाइज आपको कोविड की ये गाइडलाइन का ध्यान रखना है, अपनी एंट्रीज का ध्यान रखना है, ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है, ऐसा मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। यदि आपके पास टाइम है अभी तो आप थोड़े जाइए और एक ओएमआर सीट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी देख लीजिए कि ओएमआर सीट को कैसे प्रॉपरली फिल करना होता है। तो गाइस फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज इसके डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कोशिश करिए वहाँ पे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के जरिए हमको जल्दी रिप्लाई कर पाएंगे और आपके साथ ऑलवेज हम अवेलेबल रहेंगे।
आपका पेपर अच्छा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पेपर को कैसे अटेंड करना है, पेपर में किन किन बातों को और ध्यान रखना है वाइल एग्जामिनेशन गिविंग योर एग्जाम, और आपको यदि तुक्का भी मारना है तो कैसे तुक्का मारना है, ये सारी बातें बताऊंगा। एक रिसेंट वीडियो और लेके आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में, वो वीडियो भी जाने से पहले देखिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी ना रहे और आप कॉन्फिडेंट होकर पेपर देके आ पाएँ। सो गाइस अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे, बहुत बढ़िया रहे। गॉड ब्लेस यू।